मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, प्राचार्य स्कोप ट्रेनिंग एंड प्राइवेट कंसल्टिंग लिमिटेड, बेलदारी चक, पटना से बोल रहा हूँ। आज क्लास सेशन में गर्भ परीक्षण के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ठीक है, देखिए, गर्भ परीक्षण जो है अंतर्स्रावों के बदलाव से भी गर्भ परीक्षण किया जा सकता है। अंतर्स्राव से मतलब है हार्मोन के बदलाव से ये, परंतु गाँव में अंतर्स्राव की मात्रा बहुत ही कम होता है, इसलिए इस तकनीक का उपयोग करना बहुत ही महंगा साबित होगा। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग करके गाय भैंसों में 100% हम लोग परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन ये और भी महंगी मशीन होती है, इसका भी उपयोग न के बराबर होता है। ये कॉलेज में होता है जहाँ शोध हो रहा है। ठीक है, आम फील्ड में ये संभव कतई नहीं है। कहाँ से करोगे आप ये अल्ट्रासोनोग्राफी, लेकिन इसके द्वारा किया जा सकता है, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब है कि हम लोग जब फील्ड में करते हैं, चाहे डॉक्टर हों, चाहे जो भी जानकार हों, इसके AI वर्कर्स हों जो इस काम में लगे हुए हैं, ये जब वहाँ जब करते हैं तो वो करते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन से। अब रेक्टल एग्जामिनेशन से क्या अनुभव करेंगे, उसको थोड़ा सा इस डेटा से थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो हमको बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसके अनुसार ये समझेंगे कि बच्चेदानी में तरल पदार्थ का मात्रा किस समय में, कितने दिन के गर्भ की अवस्था में वो मात्रा कितना रहता है ना, और भ्रूण का सेंटीमीटर में लंबाई क्या हो जाता है, और बच्चे का वजन क्या होता है, ये इस टेबल में दिखाया गया है। तब यहाँ से देखें, अगर 30 दिन का गर्भ है तो 30 से 60 ml बच्चेदानी में तरल पदार्थ होगा जिस हॉर्न में गर्भ धारण की है। ठीक है, और उस समय 0.8 से 1 सेंटीमीटर बच्चे का सेंटीमीटर में करना देंगे तो अब इस टेबल को थोड़ा, इस टेबल पर ध्यान दीजिए। इस टेबल में जो दर्शाया गया है कि 30 दिन में बच्चेदानी में तरल पदार्थ की मात्रा 30 से 60 ml हो जाता है। ठीक है, और उसी 30 दिन में बच्चे का भ्रूण का साइज अगर सेंटीमीटर में मापेंगे तो 0.8 से 1 सेंटीमीटर, और बच्चे का वजन 0.3 से लेके 0.5 ग्राम में होता है। ठीक है, अगर कुछ दिन आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 30 दिन के बाद 40 दिन में क्या रिजल्ट आता है। 75 से 100 ml उसमें तरल पदार्थ हो जाएगा बच्चेदानी के अंदर, और 1.75 से लेके 2.7 सेंटीमीटर तक बच्चे का भ्रूण की लंबाई होगी, और वजन हो जाएगा 1 से 1.5 किलो। 1 से 1.5 किलो वजन हो जाता है। अब आइए अगला स्टेज, हम 60 दिन में अगर जानना चाहें तो 60 दिन में 200 से 450 ml तरल पदार्थ हो जाएगा बच्चेदानी में, और 6 से 8 सेंटीमीटर भ्रूण की लंबाई होती है, और 8 से 30 ग्राम वजन होता है। 90 दिन में 750 से लेके 1400 ml तरल पदार्थ होता है, मतलब करीब करीब 1.5 लीटर तक। और भ्रूण की जो लंबाई है वो होता है 13 से लेकर 17 सेंटीमीटर, और वजन है 200 से 400 ग्राम। ये तो हो गया 90 दिन का टेबल। अब ये कि 5 महीने में क्या होता है। 5 महीना चलते हैं, 3 महीना के बाद 5वां महीना में हम लोग 5 महीने में 4000 से लेकर 5000 ml तरल पदार्थ होता है, मतलब 4 से 5 लीटर। देखें, और इसकी लंबाई हो जाती है भ्रूण की 30 से 45 सेंटीमीटर, और उसमें उसका वजन हो जाता है बच्चे का 3000 से लेकर 4000 ग्राम, मतलब 3 से 4 किलो, है ना। तो अमूमन आपको ये अब ये 270 दिन में क्या होता है, ये भी एक देख लें, है ना। 9 महीना में क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे गर्भ परीक्षण करने में, हम रेक्टल एग्जामिनेशन में हम क्या अनुभव करेंगे, क्या किया जाना चाहिए, वो फिर से समझेंगे। 270 दिन में उसमें 12000 से 20000 ml पानी हो जाता है, मतलब 12 से 20 लीटर, है ना। और
उस समय में भ्रूण की लंबाई 70 से 100 सेंटीमीटर और बच्चे का वजन 20 से 50 किलो तक देखा गया है ना। तो ये तो एक टेबल हम समझें। अब समझें कि हम जब जाएंगे भ्रूण परीक्षण करने तो हमें क्या करना होगा और हम क्या सावधानी बरतेंगे। जनरली 60 से 90 दिन में भ्रूण परीक्षण करने की सलाह दी जाती है, करना भी चाहिए। तो 60 से 90 दिन में क्या होगा कि अब देखिए 90 दिन में आपका वजन देख लीजिए कितना है, 400 ग्राम, मतलब एक छोटे चूहे के 400 ग्राम ऐसा अनुभव होगा। और जब हाथ डालेंगे उसमें तो चूँकि उसमें ये तो वजन हो गया, अब इसमें देखिए 1.5 लीटर तक पानी भी होता है, तरल पदार्थ भी है ना। तो वो लगेगा सिंग जो है बैलून की तरफ फुला हुआ है। जैसे बैलून में अगर पानी डाल देते हैं और उसको उंगल से दबाते हैं, दबेगा लेकिन फिर अपने स्थिति में आ जाएगा। वैसे ही अगर दबाएंगे इसको ऊपर से तो हॉर्न भी दबेगा ज़रूर, फिर अपने स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग 90 दिन में हम अनुभव कर सकते हैं कि अंदर कुछ न कुछ है बच्चेदानी के अंदर, जो लगभग छोटे चूहा 400 ग्राम का वजन होता है। और ये अगर अनुभव हो गया तो और बच्चेदानी में होगा क्या, बच्चा पल ही रहा है ना। तो ये अनुभव करने के बाद आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये गर्भ धारण कर चुकी है। और ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि बाएं हॉर्न में है कि बाएं हॉर्न में है। जिधर का हॉर्न बड़ा दिखेगा, बैलून जैसा दिखेगा, दबाने से दबेगा, फिर अपने पूर्व की स्थिति में आ जाएगा और दूसरा हॉर्न बिल्कुल समान स्थिति में होगा, है ना। इसलिए ये गर्भ परीक्षण रेक्टल एग्जामिनेशन से गोबर के रास्ते में हाथ लगा के जो परीक्षण करते हैं, यही सबसे सस्ता सुविधा है और सबसे पक्का प्रमाण भी है। ठीक है, और ऐसे तो वैज्ञानिक आप रक्त जांच से भी करिए तो बड़ी महंगी चीज़ है ना। तो हम लोग तो जो फील्ड में जो हम लोग कर सकते हैं कम से कम खर्चे में अपना अनुभव से, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कामयाब है। ठीक है, वो लैब ये सब जो है ना, ये है कॉलेज के लिए, ये है यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ शोध ये सब होता है। तो वहाँ तो सब तरह का व्यवस्था है ना। वहाँ तो मान लीजिए अल्ट्रासोनोग्राफी भी है, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो हम इसी तरह से रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। और ये आपको किसान के तौर पर जाएंगे रेक्टल एग्जामिनेशन करने तो 2-3 चीज़ें जरूर पूछेंगे। पहला तो पूछेंगे कि ये कितने दिन पहले इसका इंसमेशन हुआ था, किनके द्वारा हुआ था, सारा रिकॉर्ड रहता है। वो समय भी देख लेंगे कि 90 दिन है कि 85 दिन है या 100 दिन है। ठीक है, और उसके बाद ये भी पूछेंगे कि इस अवधि में गाय द्वारा गर्मी में तो नहीं आई, बताएगा कहाँ गर्मी में नहीं आई है। तो गर्मी में नहीं आती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। और उसके बाद तब आप रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए तैयार होंगे। तैयार होने के लिए हाथ को अपना उसमें साबुन लगाते हैं, साबुन नहीं लगाना है तो कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं और हाथ को ऐसा कोन बना करके वो अंदर प्रवेश करते हैं। ये जनरली बाएं हाथ को अंदर प्रवेश करते हैं ऐसा, ताकि रोटेट करके और अंदर जा कर के आप आराम से पहुंच सकते हैं हॉर्न के पास, और वहां पहुंच करके और उसको आप फील कर सकते हैं। एक और बता दें, देखो एक शब्द है फ्री मीटस। फ्री मीटस जो है ये करीब 90 से 150 दिन, मतलब 3 महीने से लेके 5 महीने के अंदर एक फ्री मीटस क्या है कि वहाँ से रक्त सप्लाई होता है। आर्टरी है वो, इतना तेज से रक्त सप्लाई होता है कि जब पेल्विक कैविटी ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपका आवाज़ आएगा, लगेगा कि कोई बज बज करके ऐसा कुछ रक्त संचार हो रहा है। ये भी पक्का सबूत है। गर्भवती होती है तो इसको कहते हैं फ्री मीटस। ये भी अनुभव किया जा सकता है फ्री मीटस करके, हाथ लगा के, और इसी तरह से अनुभव करके आपको गर्भ परीक्षण फील्ड में किया जाता है, जो सबसे कामयाब भी है और सही भी है। धन्यवाद।